पाकिस्तान जब कुछ नहीं कर पाता तो घटिया हरकतों पर उतर आता है। कश्मीर से शारजाह के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई। कश्मीर के लोगों की मुश्किलें कुछ कम हुई, लेकिन कश्मीर के लोगों का फायदा पाकिस्तान को पसंद नहीं आया। इमरान सरकार ने इस फ्लाइट को रोकने की तो बहुत कोशिशें की, जब कुछ कर नहीं पाया तो कह दिया कि इस फ्लाइट को पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देगा। अब इस फ्लाइट की टाइमिंग 1.5 घंटे और ज्यादा बढ़ गई है। टिकटों की कीमत 3 गुना बढ़ गई है। पाकिस्तान को आखिर मिर्ची क्यों लगी, आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूएई ने क्या किया है जो इस मंडे वाले दिन उन्होंने वहां पे डील साइन की है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर। मैं दाद देता हूं उनकी स्मार्टनेस की। पार्क्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो उसको जम्मू एंड कश्मीर को एक दूसरा दुबई बनाकर रख देगा। शारजाह श्रीनगर के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया। अब कुछ और एयरलाइन भी शामिल हो जाएंगी और पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल होती रहेगी। अक्टूबर 23 के बाद से ऐसी काफ़ी कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तानी हदूद से, फ़ज़ाई हदूद से गुजर चुकी हैं। कश्मीर से डायरेक्ट फ्लाइट शारजाह जा रही है। इसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने हर पैंतरा अपनाया। जब इमरान सरकार फ्लाइट नहीं रोक पाई तो उसने अपने आसमान से दिया रास्ता बंद कर दिया। 23 अक्टूबर को श्रीनगर से शारजाह फ्लाइट की शुरुआत हुई। फ्लाइट की जानकारी इस्लामाबाद पहुंची तो मीडिया में सवाल उठने लगे और ये सब देखकर इमरान कैबिनेट का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आपके इल्म में है कि ये दी गई बाकायदा तौर पे सिविल एविएशन ने इजाजत दी, काबीना ने दी, दफ्तर खारजा ने इजाजत दी, किसने इजाजत दी? ये पॉलिसी डिसीजन है या कि नहीं, ये प्रोसीजरल चीज है? होगी ठीक है। अर्शद साहब, अंग्रेजी में कहावत है, आई वॉन्ट टू से मैनी थिंग्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग। शारजाह श्रीनगर के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गया। अब कुछ और एयरलाइंस भी शामिल हो जाएंगी और पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल होती रहेगी। अल्लाह अपना करम करे। श्रीनगर से शारजाह जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ उसके कैपिटल से लेकर शारजाह तक की फ्लाइट जो हैं वो भारत ने शुरू की हैं। उनकी ये जो एयरलाइन है उनकी तरफ से शुरू की गई हैं। कमर्शियल फ्लाइट्स हैं। इसके हवाले से पहले आपको बता दें कि एक ऐसी एफर्ट माजी में भी हुई थी। ये इंडियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इसका आगाज किया श्रीनगर से शारजाह तक और अक्टूबर 23 के बाद से ऐसी काफ़ी कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो पाकिस्तानी हदूद से, फ़ज़ाई हदूद से गुजर चुकी हैं। 23 अक्टूबर को ही हमने देखा कि शारजाह और श्रीनगर के दरमियान पहली इंटरनेशनल फ्लाइट का आगाज हुआ और उसमें हमने देखा कि जो मकबूजा कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कुछ सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए। उन्होंने कहा कि माजी में भी ये एफर्ट हुई है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा इन फ्लाइट्स के लिए तो फिर इकोनॉमिकली ये जो ऑपरेशंस हैं ये वायबल नहीं है। जब सवाल उठे तो पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर से एयर स्पेस बंद कर दिया। इमरान सरकार नहीं चाहती कि कश्मीर के लोग सीधे शारजाह से कनेक्टेड रहें। अब श्रीनगर से टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट्स उदयपुर, अहमदाबाद और ओमान होते हुए शारजाह पहुंचती हैं। लंबा रूट होने की वजह से फ्लाइट्स को 1.5 घंटे तक समय ज्यादा लग रहा है। अब दूरी और किराया दोनों बढ़ गए हैं। सिर्फ 9 दिनों में ही पाकिस्तान ने अपना फैसला क्यों बदला? वजीर आजम इमरान को नए कश्मीर के दुबई कनेक्शन से डर क्यों लग रहा है? इसकी वजह खुद पाकिस्तान के एक्सपर्ट से सुनिए। वो क्या बनाना चाहते हैं वहां पे? वो लॉजिस्टिक सेंटर बनाएंगे वहां पे। वो टावर लगा रहे हैं बड़े बड़े वहां पे कश्मीर में, आपको वॉच करने के लिए, आपकी मूवमेंट को वॉच करने के लिए। उसके बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कश्मीर में, वहां हॉस्पिटल्स नए बना रहे हैं और दुबई का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। नीचे सारी वर्कफोर्स सारी इंडिया से जाएगी और इस आपके ना मीडिया ने उसको देखना पसंद किया है। गवर्नमेंट तो हमारी ख्याल सख्त ही नहीं रखती ना कि इन चीजों के बारे में सोच सके या उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे सके, उनको काउंटर कर सके। दुबई जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाएगा ऐसा जैसा कि दुबई में मौजूद है, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, जिसमें टावर्स होंगे। यानी अगर वो टावर्स बनाएंगे तो जाहिर है उनका जो लेवल है बनाने का वो तो आप जानते ही हैं, बुर्ज खलीफा और इस तरह के। इसके अलावा वहाँ पर पार्क्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो उसको जम्मू एंड कश्मीर को एक दूसरा दुबई बनाकर रख देगा। पाकिस्तान को डर है कि अगर कश्मीर भी दुबई बन गया तो उसका आतंकी एजेंडा फेल हो जाएगा।
इमरान सरकार को एक के बाद एक शॉक कैसे लगा, इसकी टाइमलाइन समझिए। 18 अक्टूबर को यूएई ने कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की डील साइन की। इसके बाद 23 अक्टूबर को श्रीनगर से शारजाह की फ्लाइट शुरू हो गई। एक हफ्ते में अपने खिलाफ 2 खबरें देखकर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। हाल में पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में बाहरी लोगों पर हमले हुए। इमरान सरकार को आतंकी हमलों के बावजूद इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं थी। बाकी लोगों को छोड़िए, खुद पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट इसे इंडिया की कामयाबी बता रहे हैं। 2019 से पहले भी, लेकिन जो हमारी सफारतकारी में एग्रेशन नहीं है बदकिस्मती के साथ कश्मीर को लेकर, उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमें कुछ अब संजीदा होकर सोचना चाहिए था। जो इस मुकदमे के बारे में जानते हैं, इस तनाज़े के बारे में जानते हैं, उनसे कुछ मशवरा कर लें। यार, हुकूमत पाकिस्तान क्यों इतनी अपोलोजेटिक होकर बैठ गई है? मुझे तो समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान से सवाल मेरा ये होगा कि इतने बड़े एक कदम के बाद, इतने बड़े स्टेप के बाद, इतनी बड़ी खबर आने के बाद सब चुपचाप बैठे हैं, लेटे हैं, बल्कि लेट गए हैं। कश्मीर का मामला पाकिस्तान की रेंज से दूर हो गया है। अब तक इमरान खान को कश्मीर पर बाकी मुस्लिम देशों का 100% सपोर्ट मिलने का फुल कॉन्फिडेंस था। श्रीनगर से आई खबर में इमरान के लिए सबसे मुश्किल नाम यूएई था। आसान शब्दों में कहें तो अब कश्मीर डेवलप होगा, लेकिन कश्मीरियों का आगे बढ़ना इमरान खान को मंजूर नहीं है। अब यूएई की सरकार कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर, लॉजिस्टिक सेंटर, मेडिकल कॉलेज और लेटेस्ट हॉस्पिटल बनाएगी। कोई और देश होता तो इमरान खान विरोध का प्लान बनाते, लेकिन यूएई के सामने अक्सर हाथ फैलाने वाला पाकिस्तान सपने में भी पंगा नहीं ले सकता। इसलिए पाकिस्तान ने फ्लाइट का रास्ता रोक दिया। पाकिस्तान के मीडिया से एक लफ्ज भी नहीं निकला कि दुबई गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करेगी कश्मीर में, क्योंकि वो तो हमारे वीजे बंद कर देते हैं दुबई वाले। तो हमारा वजीर खारजा तो 2-2, 3-3 दिन जाकर बैठा रहता है वहां पे दुबई में कि जनाब साढ़े वीजे खोलो, ज्यादती ना करो। तो हमने उनको क्या कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, वो हमें कह सकते हैं। इंडियंस ने प्रेशर डाला था कि, और बार बार किया और बड़ा रोज शोर डाला, और चाइनीज को कहा और हमें कहा कि आप ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। देखिए उनका हौसला, उनकी ताकत देखें कि वो उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कह के चीनी इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। उठाना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं उठाया। उठाया या नहीं उठाया ना इसका इनको इल्म है ना मुझे इल्म है। कैसे उठाते? हर चौथे दिन तो पैसे मंगण वास्ते उन्होंने दरवाजे से गए खड़े होते हैं, कभी $1 बिलियन दे दो और कभी $2 बिलियन दे दो, कभी दिया हुआ वापस ना लो। और सेकेंडली आप यूएई पे क्या तवक्को लगा के बैठे हैं? उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो यूएई के अंदर कंस्ट्रक्शन उसकी अलाउ की है। उन्होंने मोदी का जो जलसा पिछले कई सालों में नहीं हुआ, उन्होंने इतना बड़ा स्टेडियम में मोदी का जलसा करवाया। उन्होंने इसराइल से ताल्लुकात जो है वो अपने जोड़ लिए। यूएई से हम क्या तवक्को लगाए बैठे हैं? वही सिर्फ मांगने फिरने वाला काम है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। इस्लामाबाद को डर है कि आज यूएई ने कदम बढ़ाया, आगे चलकर मिडिल ईस्ट के दूसरे मुस्लिम देश भी कश्मीर पहुंच जाएंगे। यानी पाकिस्तान के कश्मीर ड्रीम्स की यूएई ने ही ताला लगाने की शुरुआत की है। यूएई ने क्या किया है? जो इस मंडे वाले दिन उन्होंने वहां पे डील साइन की है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर। मैं दाद देता हूं उनकी स्मार्टनेस की। पूछे किस तरह? और भाई दुबई भी तो सारा इंडिया वाले चला रहे हैं, तो वो यहां आके किस तरह बना लेंगे? लेकिन नाम ऊपर दुबई का होगा, बंदे नीचे काम करने वाले सारे इंडियन होंगे। उन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली है जिसकी हद को नहीं, लेकिन ये है कि हमारा अफसोस है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं। इमरान खान सिर्फ फ्लाइट का रास्ता बंद कर सकते हैं। अब कश्मीर को दुबई बनाने का रास्ता बन गया है, जबकि पाकिस्तान ने खुद को अफगानिस्तान बनाने का रास्ता चुना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।